आगे बढ़ते हैं। वफाकी हुकूमत ने गंदम खरीदारी से मुतालिक खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी जो 3 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं किसानों की मुश्किलात की वजह से गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाया, मामले पर सूबाई हुकूमतों से भी बात की है। रात को सामने रखते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर कुछ 6 मीटिंग्स की हैं, मुख्तलिफ एंगल से देखे। एक स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है कल जाने से पहले सऊदी अरेबिया, और 3 दिन बाद वो रिपोर्ट पेश करेंगी। काबीना में उसका मामला हल किया जाएगा। तो गंदम खरीदारी के हवाले से आज पंजाब हुकूमत की वज़रा कमेटी का इजलास मुतवक्किल है, जबकि गंदम की सरकारी कीमत पर खरीदारी में ताखीर पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने एहतजाज का ऐलान किया है। मजीद बात करते हैं अनजफर से। जी अनसु, मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल रहेगी आज? जी बिल्कुल, गंदम की खरीदारी के हवाले से आज पंजाब हुकूमत की वज़रा कमेटी का इजलास तलब किया गया है। इजलास की सदारत सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन करेंगे और इजलास में आज गंदम की खरीदारी के हवाले से फ़ैसला किए जाने का इम्कान है। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक किसानों के मुतालबात को सामने रख कर ही आज फ़ैसले किए जाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि किसानों के हक़ में अच्छे फ़ैसले किए जाएंगे। दूसरी जानिब किसान इत्तेहाद की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि हुकूमत पंजाब को आज की डेडलाइन दी जा रही है। अगर आज उनके मुतालबात को तस्लीम ना किया गया तो वो कल एक एहतजाजी मुज़ाहरा शुरू करेंगे और एहतजाजी मुज़ाहरा सूबाई असम्बली के बाहर किया जाएगा, जिसमें पंजाब भर के जो किसान हैं वो शिरकत करेंगे और अपने मुतालबात की तस्लीम होने तक वो एहतजाज को जारी रखेंगे। इस मुजाहरे में मेन मुतालबा होगा वो ये होगा कि जो 39 रुपये फ़ी मन गंदम की कीमत मुतय्यन की गई है उसके मुताबिक सरकारी जो ख़रीदारी है वो अभी तक शुरू नहीं है, उसको शुरू किया जाए। दूसरी जानिब जो हदफ रखा गया है 4 लाख मैट्रिक टन का, उसको बढ़ाया जाए और 30 लाख से 40 लाख मैट्रिक टन तक ले जाया जाए और इन मुतालबात की तस्लीम होने तक वो एहतजाज को जारी रखेंगे। दूसरी जानिब जो जमात इस्लामी है उन्होंने भी किसान इत्तेहाद के साथ मिलकर 30 अप्रैल को मंगल के रोज़ पंजाब भर में जो है एहतजाज की कॉल दे दी है। जी आपका बहुत शुक्रिया अनजफर। कमेटी बनाने से मसला हल नहीं होगा। जमात इस्लामी ने गंदम दरामद करने वालों को बेनकाब करने का मुतालबा कर दिया। गंदम खरीदारी ना होने पर 30 अप्रैल को हड़ताल की भी कॉल दे दी। कायम मुकाम अमीर जमात इस्लामी पंजाब नसरुल्लाह गोराया कहते हैं कि 32 लाख टन गंदम दरामद की गई। अपने मुल्क के किसान का मुआशी इस्तेहसाल किया जा रहा है। लोग अपनी फसलों को आग लगा रहे हैं। किसानों के हक में मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। गंदम की बम्पर फसल, गैर मामूली पैदावार, ये ढोल पीटा गया 1 माह पहले तक, लेकिन पंजाब ना ही सिंध सरकार को यह फिक्र हुई कि इस ढेर सारी गंदम को कब खरीदना है, जखीरा कहां करना है और ब्लैक में फरोख्त होने से कैसे बचाना है। किसान के अरमानों पर उस वक्त पानी फिरने लगा जब बादल सर पर आ गए और गंदम को घुन लगने का खतरा मंडलाने लगा। उस पर सितम ये कि खुद सरकार की जानिब से 3900 रुपये मन कीमत मुकर्रर करने के बावजूद गंदम खरीदने की कोई जहमत नहीं कर रहा। हुकूमत खरीदे भी तो कैसे? पिछले साल का 40 लाख टन गंदम का जखीरा भी गोदामों में पड़ा है। इस तमाम तर सूरत हाल का फायदा उठाकर मिडल मैन 3200 रुपये दाम लगा रहा है ताकि मार्केट में 3900 से 4000 फी मन तक बेचकर खूब मुनाफा बटोरे। अब वजीर आजम के नोटिस का फायदा यह होगा कि हुकूमत पंजाब को गंदम खरीदने के लिए बैंकों से कर्ज देने की इजाजत मिल जाएगी, जिसकी फाइल 4 अप्रैल से वफाकी हुकूमत में फंसी है। फैसलाबाद में गंदम की कटाई तो हो गई मगर सरकारी तौर पर खरीदारी शुरू न हो सकी। किसान ओपन मार्केट में औने पौने दामों में गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हैं। नईम कैसर अपनी रिपोर्ट के साथ। हुकूमत की बेहिसी, किसानों की साल भर की कमाई पर पानी फिरने लगा। फैसलाबाद में सरकारी तौर पर गंदम की खरीदारी शुरू न होने पर किसान ओपन मार्केट में 3900 की बजाय 2800 से 3000 रुपये फी मन में फरोख्त करने पर मजबूर है। रेट 3900 है तो कोई कह रहा हमें दे दो 3000 में दे दो, कोई कह रहा 2800 में दे दो, कोई कह रहा 3200 में दे दो। हम क्या करें? हमने तो ब्लैक नाने खाद लेके पाई है, इधर गवर्नमेंट बारदाना नहीं दे रही हमें। किसानों ने हुकूमत को खरीदारी शुरू करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। 1000 रुपया कम कीमत पे वो मिडल मैन ज़मींदार को लूट रहा है। ज़ली हुकूमत है, उसको हमने 30 अप्रैल का टाइम दिया है कि वो जो है वो गंदम की ख़रीदारी शुरू करे। बस सूरत दीगर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएंगे और DC ऑफिस का घेराव भी करेंगे। डिवीजन भर में 20 लाख एकड़ अराजी पर गंदम की फसल काश्त है। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ नईम कैसर, समा, फैसलाबाद।
उधर मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में भी गंदम की खरीदारी ताखीर का शिकार होने से किसानों को परेशानी का सामना है। मोहसिन अली की रिपोर्ट देखिए। हालिया बारिशों और मौसमी तब्दीली से गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा, लेकिन अब किसान 6 माह की मेहनत का फल पाने की आस लगाए बैठे हैं। ताहम सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी का अमल शुरू न होने से काश्तकार सस्ते दामों सड़क किनारे अपनी गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हैं। कुछ नहीं बताया जा सकता, हम इतने अंदर से दुखी हुए पड़े हैं ना, आपको क्या बताएं। हुकूमत को चाहिए हमारी गंदम ले मेहरबानी करे। और हमने इतनी मेहनत से सर्दियों की ठंड रातों में हमने पानी लगाया गंदम को, अब गंदम जब हमारी पक के तैयार हो गई, अब कोई ख़रीदारी नहीं बन रहा। 3900 नहीं मिल रहा, 3000 मिल रहा है। और गंदा ही अपना वो बारदाना भी नहीं मिल रहा, हमारी गंदम ख़राब हो रही है, हम क्या करें। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से गंदम की खरीदारी के लिए 17 मराकज़ कायम किए गए हैं, जहां 20,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं, मगर ताहाल बारदाने का इजरा न हो सका। बारदाने के हवाले से ये है कि हमने 13 से 17 तक किसानों से एप्लीकेशन ली थी, उनकी वेरिफिकेशन जो है वो भी हो गई है। अब बारदाने के जो इजरा की बात है उसमें हम गवर्नमेंट के जो फर्दर इंस्ट्रक्शन है उनका वेट कर रहे हैं, तो जब तक हमें फर्दर इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती हम तब तक बारदाना इशू नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने एक सपोर्ट प्राइस अनाउंस की थी जो कि 3900 थी, वो पूरे पंजाब में किसी एक बंदे को नहीं मिल रही। इस वक्त माफिया, प्राइवेट इन्वेस्टर, प्राइवेट पार्टीज़ मेरे किसान से, मेरे काश्तकार से 3100-3200 रुपये फी मन गंदम लूट कर लेके जा रहे हैं। हुकूमती दावे सिर्फ कागजों की हद तक महदूद हैं। फसल का अच्छा मुआवजा न मिलने से किसानों का हुकूमत पर एतमाद खत्म होता जा रहा है। गंदम की कटाई का अमल तो जारी है, किसानों को सरकारी रेट पर बारदाना न मिलने पर किसानों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। पंजाब के सबसे बड़े डिवीजन बहावलपुर में 27,60,000 एकड़ पर काश्त की जाने वाली गंदम की 90% कटाई मुकम्मल हो गई है। हुकूमत ने तो खरीदारी शुरू ना की, मगर छोटे काश्तकार अपनी फसल फरोख्त करने गला मंडियों पहुंच गए हैं। मजीद बात करते हैं एहसन अंसारी से। जी एहसन। और जो काश्तकार है वो अपनी गंदम जो है इस वक्त बहावलपुर की मुख्तलिफ जो गला मंडियां हैं वहाँ पर लाकर फ़रोख्त कर रहे हैं। और इस वक्त जो बहावलपुर में जो रेट देखा जा रहा है वो तकरीबन 3000 से 3300 रुपये फ़ी मन जो है गंदम का वो रेट है। एक जानिब तो जहाँ पर किसान नाला, हुकूमत से नाला दिखाई देते हैं कि उनको जो मुनासिब मुआवजा है ना वो हुकूमत की जानिब से मिल रहा है, क्योंकि हुकूमत ने 3900 रुपये फ़ी मन जो है फ़ी मन गंदम का जो रेट है वो मुख्तस किया, लेकिन किसानों को उनका जो मुआवजा है वो नहीं मिल रहा। दूसरी जानिब अदायगियाँ और कर्ज जो उनको उसकी अदायगी के लिए जो किसान हैं वो मजबूरन उन्होंने आड़तियों और मंडियों में जो है वो अपनी जो गंदम है सस्ते दामों फरोख्त की है। आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर गंदम की बड़ी बड़ी जो ढेरियाँ हैं वो लगाई गई हैं। इसके अलावा गंदम को स्टॉक भी किया गया है और ये वही तमाम गंदम जो इस वक्त जो मुतवस्सित और निचले तबके के जो काश्तकार हैं जो मजबूरन जो मंडी में लाकर जो अपनी गंदम फरोख्त कर रहे हैं उनसे यहाँ पर गंदम खरीदी तो जा रही है, लेकिन काश्तकार हुकूमत से इस वक्त नाला है कि उनको वो मुनासिब जो मुआवजा है गंदम की मद में वो उन्हें अभी तक नहीं मिल रहा। जी आपका बहुत शुक्रिया। उधर झेलू में चक्की मालकान ने आटे के खुद साख्ता रेट मुकर्रर कर दिए। चक्कियों पर आटा 140 से 150 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा, जबकि आटे का सरकारी रेट 105 रुपए किलो है। समा के नुमाइंदे आमिर कयानी से मजीद आगाही हासिल कर लेते हैं। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से जेल में चक्की मालकान ने आटे का जो रेट है वो खुद साख्ता मुकर्रर कर रखे हैं। सरकारी सतह पर जो आटे का रेट है वो 105 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, जबकि जो चक्की मालकान है इन्होंने आटे का जो रेट है वो 140 से 150 रुपये खुद साख्ता मुकर्रर कर रखे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ख़रीदारों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़रीदार यहाँ पर आए हैं, बताइएगा जी क्या भाव लिया आटा आपने? देखें जी, सामने लिखा हुआ है रेट 145 रुपये, 150 रुपये, कोई भी नहीं दे रहा। 105 रुपये किधर मिल रहा है? ये सब हुकूमत की बातें हैं। गरीब आदमी को आटा नहीं मिल सकता सस्ता, ना मिल रहा है ना है। जी बिल्कुल, देखें एक शहरी हमारे साथ मौजूद थे, इनका ये कहना था कि इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस ना है। दूसरी जानिब यहाँ पर दुकानदार का कहना था कि हमें सरकारी तौर पर जो गंदम की फरामी है वो नहीं मिल रही, जिसकी वजह से हम जो रेट हैं वो 140 से 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त कर रहे हैं। सखर समेत अंदरूनी सिंध में गंदम के आबादकार बारदाना ना मिलने की वजह से कम कीमत पर गंदम फरोख्त कर रहे हैं। व्यापारियों मिल मालिकान ने सिंध से भी कम कीमत पर पंजाब से गंदम की खरीदारी शुरू कर दी है। सिंध के आबादकारों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। मजीद बात करते हैं समा के नुमाइंदे जमील मुगल से।
जी जमील। जी, सिंध के किसान और आबादगार अपनी गंदम फरोख्त करने के लिए परेशान है, क्योंकि आबादगारों का कहना है कि हमें बारदाना नहीं मिल रहा है। बारदाना जो है बासर अफराद जो हैं वो ले जाते हैं। हमारी गंदम जो है आसमान तले पड़ी हुई है, कोई ख़रीदार नहीं है। अगर हम ओपन मार्केट में गंदम बेचते हैं तो वो 3500 से 3600 रुपये मन बिक रही है, जबकि उनका कहना है कि हमें एक और परेशानी जो हमें नज़र आ रही है, जो पंजाब से गंदम सस्ती गंदम आ रही है, क्योंकि पंजाब में गंदम का रेट इस वक्त जो है ओपन मार्केट में 3000 से 3200 रुपये मन है। तो यहाँ पर जो मिल ऑनर हैं, जो यहाँ के बड़े बड़े ज़मींदार हैं और जो यहाँ के फ़रोख्त कुनंदा हैं, वो वहाँ से गंदम ख़रीद कर ला रहे हैं और उनके पास बारदाना मौजूद है। बारदाना कहाँ से लिया, कैसे लिया है, ये महकमे खुराक ही जो है वो सही तरीके से बता सकता है। लेकिन बारदाने में जो है गंदम पंजाब से आ रही है। हमने कई ट्रकों पे ऊपर जो है पंजाब का नंबर देखा है, पंजाब के से जो गंदम यहाँ फ़रोख्त की जा रही है सिंध में। तो यहाँ का जो आबादगार मज़ीद परेशान हो गया कि जो पंजाब की गंदम यहाँ अगर आके फ़रोख्त होगी तो हमारी गंदम कौन लेगा। जी, आपका बहुत शुक्रिया जमील मुगल। चूनिया में भी किसान हुकूमती पॉलिसी से नाला हैं। कहते हैं हुकूमत ने गंदम का फी मन रेट 3900 रुपये तो मुकर्रर कर दिया, लेकिन तहसील भर में एक भी खरीदारी मरकज़ कायम नहीं किया गया। मजीद आगाही हासिल कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी मकसूद सरवर से। जी मकसूद, आगाह कीजिएगा। आज ही देखें, मुल्क के दीगर शहरों की तरह चूनिया में भी गंदम की कटाई और गहाई का जो अमल है वो तेजी के साथ जारी है। हुकूमत पंजाब की जानब से गंदम का रेट फी मन 3900 रुपये तो मुकर्रर कर दिया गया है, लेकिन इस पर जो अमल दरामद है वो नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से चूनिया के जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। तहसील भर की अगर बात करूं तो अभी तक पूरी तहसील के अंदर कोई भी खरीदारी मरकज़ है जो हुकूमत पंजाब की जानब से बनाया जाता है वो कायम नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो किसान हज़रात है वो अपनी गंदम औने पौने रेटों में, यानी कि यहाँ पर 32 से 3400 रुपये रेट है, जो कि मकामी मंडियों में किसान हज़रात इसको बेचकर जो है वो अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों की जानब से अपील की गई है वज़ीर आला पंजाब से कि फौरी जो है वो खरीदारी के जो मराकज़ हैं उनको कायम करें, वहाँ से जो किसान हैं उनको बारदाना मुहैया किया जाए ताकि जो किसान है वो खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। जी, झंग के किसान हुकूमत की गंदम खरीदारी की पॉलिसी पर मुश्किलात का शिकार हैं। आइंदा गंदम काश्त न करने का भी अहद कर लिया है। अरशद खान की रिपोर्ट। गंदम की रिकॉर्ड पैदावार भी किसानों की झोली न भर सकी। हुकूमत भी तयशुदा सरकारी रेट पर गंदम की खरीदारी को तैयार नहीं। झंग में किसानों ने आइंदा गंदम काश्त न करने का अहद कर लिया। गंदम की खरीदारी का मुनासिब इंतजाम न होने से किसान मजबूरन 3900 के बजाय 2500 रुपए मन के हिसाब से गंदम फरोख्त करने लगे। हमने तो सोच लिया कि अगली दफा हम गंदम काश्त नहीं करेंगे, मौसमी सब्जियां काश्त करेंगे। हमें ब्लैक खादें लेकर डाली हैं, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। ये हुकूमती पॉलिसी है जो है ना सरासर किसान के खिलाफ है। जो पैकेज हमें देना था वो हुकूमत ने नहीं दिया। गंदम के तयशुदा रेट्स न मिलने पर जिम्मेदारों का शहर शहर एहतजाज। मेहनत का हक लिए बगैर चैन से न बैठने का अज़्म। मसला ये है कि क्या मिडल मैन को वो बारदाना देंगे। आजकल मिडल मैन बड़ा मुतर्रिक है और ये मिडल मैन उनकी दाईं जेब होती है, हर वक्त जो उनके पैसों से भरती है। मैं मीडिया खसूसी तौर पे समा के ये तवज्जुह से उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि जिन हाथों से वो हम गरीब ज़मींदारों के साथ इस दफ़ा हमारा हाल करेंगे, इंशाल्लाह हम उससे ज़्यादा उनके साथ निपटेंगे। अभी तक एक सिंगल बैग भी पूरे पंजाब में किसी फार्मर को एक बैग भी नहीं इशू किया गया, तो गंदम क्या खाक खरीद पानी है। काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गंदम खरीदारी की पॉलिसी पर कोई मुस्बत लाहे अमल तैयार किया जाए ताकि उन्हें उनकी मेहनत का सिला मिल सके। मोहम्मद अरशद खान, समा, झंग।